हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए थिन mica sheet of thickness 2 into 10 की power minus 6 meter and refractive index mu is equal to 1.5 is introduced in the path of first wave. ठीक है. The wavelength of wave used is 5000 angstrom. The central bright maximum will shift. ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम विल शिफ्ट किधर की तरफ शिफ्ट होगा. क्लियर है. सेटअप से समझते हैं सारी चीजें. YDSC सेटअप. ठीक है, ये स्लिट नंबर S1 और ये स्लिट नंबर S2. ठीक है, यहाँ पे स्लिट S2 और यहाँ पे स्लिट नंबर S1, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इनके मिड पॉइंट से कैपिटल D डिस्टेंस के ऊपर क्या है, स्क्रीन है जहां पे हमें क्या मिलेगा, फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. यहाँ पे स्क्रीन है जहां पे हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है. क्लियर हो गया यहाँ पे. ठीक है, जब यहाँ पे S1 या S2 किसी के भी सामने कोई भी शीट नहीं रखी होती है तो सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो इस पॉइंट पे मिलता है. ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला गया, इसने बोला कि यहाँ पे किसी भी एक स्लिट के सामने आपने क्या रख दिया, एक शीट रख दी जिसकी थिकनेस भी गिवन है, जिसको हम T अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें म्यू दे रखा है, म्यू की वैल्यू 1.5 है. ठीक है, इस शीट के रखने से क्या हो गया, एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. यहाँ पे जब दोनों वेव्स यहाँ पहुंचेगी तो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट P है यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही होगी, CB मिल रहा होगा. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है, इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी. ठीक है, एज्यूम करते हैं S1 को इस पॉइंट तक आने के लिए ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. ठीक है, S2 को इस पॉइंट तक आने के लिए ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना है. क्लियर हो गया यहाँ पे. ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, S2 कवर कर रहा है. ठीक है, तो S2 की बात करते हैं. ठीक है, ये डिस्टेंस D दे रखा है, इस एंगल को हम थीटा एज्यूम कर रहे हैं. ये एंगल थीटा है तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितना होगा, D sin थीटा. इसका मतलब कि यहाँ से जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पाथ डिफरेंस जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करें, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, D sin थीटा. D sin थीटा. ठीक है, इस कंडीशन में थीटा जो है वो बहुत ही छोटा है. थीटा इज वेरी स्मॉल. थीटा जब स्मॉल होता है उस कंडीशन में हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं. साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट से सेंटर लाइन खींचते हैं दोनों के बीच की. अब ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा. ठीक है, और यहां से इस पॉइंट O से ये वाले जो डिस्टेंस है इसको हम y एज्यूम कर रहे हैं. y का मतलब क्या हो गया कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना शिफ्ट हुई है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना शिफ्ट, y शिफ्ट हुई है. हमने एज्यूम किया कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो y शिफ्ट हो रही है. ठीक है, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू y अपॉन कैपिटल D वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू d इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल D. हमें क्या कैलकुलेट करना, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया. ठीक है, पाथ डिफरेंस ड्यू टू स्लिट, पाथ डिफरेंस ड्यू टू स्लिट या फिर शीट की वजह से पाथ डिफरेंस कितना है. ठीक है, उसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी. इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट करेंगे तो म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू डी इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल D. हमें क्या कैलकुलेट करना, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देन y इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया, स्मॉल d लिख दिया. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है, वी नो दैट बीटा इज इक्वल टू, बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d. ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए कैपिटल D अपॉन स्मॉल d की. इसका मतलब बीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा आएगा. इस वैल्यू का यूज हम यहाँ पे करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई इंटू बीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा. क्लियर हो गया यहाँ पे. ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें. देन y इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू बीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा. हमें बीटा की टर्म्स में आंसर चाहिए तो म्यू की वैल्यू पुट करते हैं 1.5 माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 गिवन है डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू बीटा. सॉल्व करते हैं इस पूरी वैल्यू को. देन y इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू बीटा. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है, ये वैल्यू कंप्लीट कैंसिल आउट हो रही है इससे. ठीक है, तो वैल्यू आएगा y का वो आ गया यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 बीटा. इसका मतलब जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो फ्रिंज विड्थ का 2 टाइम शिफ्ट हो रहा है. और कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे. ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन 2 फ्रिंजेस अपवर्ड. ठीक है, ऑप्शन बी 2 फ्रिंजेस डाउनवर्ड.
ऑप्शन सी 10 फ्रिंजेस अपवर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हम देखते हैं कि जो आंसर आया वो आया है y इज इक्वल टू 2 बीटा, और कौन से डायरेक्शन के अंदर, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।